बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको आईपी कैमरे लगाने का तरीका बताता हूँ। कुछ भाई इंस्टॉलर हज़रात होते हैं जिनको आईपी कैमरे लगाना नहीं पता होता, हालांकि वो एनालॉग कैमरे बहुत ज़्यादा लगा रहे होते हैं। आईपी कैमरे लगाना एनालॉग से भी आसान है, सिर्फ आपको तरीक़ाकार पता होना चाहिए। और इसमें केबलिंग भी कम होती है, कंप्लेन भी कम होती है एनालॉग कैमरे की निस्बत। एनालॉग कैमरे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। तो आप अगर आईपी कैमरा, ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं लगाते कि हमारे इंस्टॉलर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो समझते हैं ये बहुत बहुत मुश्किल काम है। हालांकि ये एनालॉग कैमरों से भी आसान काम है। ठीक है, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपने ये पीओई स्विच है। ठीक है, जो दूसरा स्विच होता है उससे ज़रा ये मुख्तलिफ होता है। इसी के अंदर पावर होती है। जैसे हम एनालॉग में पावर सप्लाई लगाते हैं, इन कैमरों के लिए सिर्फ ये पीओई स्विच इस्तेमाल होता है। एनालॉग कैमरों के लिए पावर सप्लाई और इसके लिए एक नॉर्मल स्विच होता है। ये नॉर्मल स्विच है, ठीक हो गया, और ये पीओई स्विच है। तो आपने पीओई स्विच ही लेना है। ठीक है, पहले कैमरे होते थे जो पीओई सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अब जो भी टेक्नोलॉजी आ रही है पीओई वाली आ रही है। ठीक हो गया, और ये हमारा एनवीआर हो गया। ठीक है, ये एनवीआर आप 4 वाला भी ले सकते हैं, 8 वाला भी, 16 वाला भी, जितने आपने कैमरे लगाने हैं। और पीओई स्विच आपने कोशिश करनी है इसकी 2 अपलिंक। ठीक है, 2+8 होता है, 2+4 होता है, 2+16 होता है। 2 अपलिंक की होती हैं और 8 दूसरी होंगी। ये इसके बारे में बाद में आपको वीडियो में बताता हूँ ये जोड़ना कैसे है। तो अब मैं वीडियो की तरफ आता हूँ। ठीक हो गया, आपने जब वायरिंग करनी है तो वायरिंग इस तरीके से आपने करनी है कि ये आपने केबल, ये बनी बनाई मैंने केबल ली है, और ये केबल समझ लें आप एक केबल एक कमरे से किसी घर में वायरिंग कर रहे हैं या किसी शॉप में, तो ये कैमरे वाली जगह पे एक सिरा पहुंचाना है और दूसरा सिरा अपने मतलूबा स्विच तक पहुंचाना है। स्विच तक पहुंचा के आपने सबसे पहले आपने पहले पोर्ट में एक कैमरा लगा लिया आपने। ठीक है, ये आपका पहला कैमरा, ये कैमरा है, आईपी कैमरा है, और ये इसका पोर्ट है। ये आपने पहले कैमरे की वायरिंग कंप्लीट हो गई आपकी फर्स्ट कैमरे की। और ये आपकी पावर के लिए है, लेकिन ये यूज़ नहीं होगी, ये आपकी यूज़ नहीं होगी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है इसको, और टेप या इसके साथ इसका कवर आता है, आपने इसको बंद ही रखना है। ठीक है, क्योंकि वाटर ना चला जाए। अब आपने कोशिश, अब आप देख लें कि इस कैमरे की पीओई ऑन हो गई है। इसी तरीके से आपने और किसी जगह पे लगाना है, आप दूसरा कैमरा ऑन कर ले। दूसरे कैमरे की वायर किसी और जगह से आ गई, जिस जगह से भी, ये मैंने सेकंड पोर्ट में लगा दिया। और वायरिंग के क्लिप नॉर्मल जो आप कंप्यूटर की वायरिंग करते हैं उसी तरीके से। ये देखें कैमरा ऑन हो गया, इसका मतलब है हमारी वायर ठीक है। ठीक हो गया, ये दूसरा हो गया। इसी तरीके से आप जितने भी कैमरे लगाते जाएंगे आगे लगाते जाएं। ठीक हो गया, मैंने 2 कैमरों की क्लिप। अब आपने मेन केबल लेनी है, कोशिश करनी है कि ओरिजिनल जो डीवीआर एनवीआर के अंदर से निकलेगी या स्विच के अंदर होती है, आपने वो लेनी है। वो एनवीआर और स्विच को आपने फर्स्ट अपलिंक पे जोड़ना है। फर्स्ट अपलिंक पे, ये देखें, फर्स्ट सेकंड, ये मैंने फर्स्ट पे इसको लगा दिया, और मैंने ये एनवीआर के साथ इसको लगा दिया। ये हमारा एनवीआर और पीओई स्विच का कनेक्शन पूरा हो गया। आप एनवीआर और पीओई स्विच को एक जगह पे रखना चाहते हैं तब भी रख सकते हैं। अगर आप एक जगह पे नहीं रखना चाहते,
आपकी वायरिंग घर के बाहर है या किसी जगह पे आप वन यू रैक लगा के उसके अंदर वायरिंग कंप्लीट कर लें और ये स्विच बाहर रख दें, ठीक है। और स्विच से सिर्फ ये जो मैंने केबल आपको बताई है, ये अकेली ये केबल इस NVR तक आएगी। NVR तक आपने ये अकेली केबल, आम रूटीन में जब आप कैमरे लगाते हैं एनालॉग तो उसमें सारी केबलें DVR तक ले आनी होती है इसमें, लेकिन ये मसला नहीं है कि आप सारी केबलें लेके आ रहे हैं या एक लेके आ रहे हैं। आपने स्विच तक सारी केबलें लेके आनी है और वहां से आपने सिंगल केबल NVR में दे देनी है। अब आपका ये सिस्टम ओके हो गया। अब मैं इसको ना ऑन करता हूँ नए सिस्टम को। ये सिर्फ ये मैंने लगा दी HDMI केबल, ये मैंने पहले से लगा दी थी। इसी तरीके से ये मैंने पावर की केबल लगा दी, इसको भी ऑन कर लिया। अब मैं NVR को ऑन करने लगा हूँ। ये मेरा NVR ठीक हो गया। आप जिस मर्जी कंपनी के यूज़ कर सकते हैं। मैं हाइक्विजन यूज़ करता हूँ, मैक्सिमम हाइक्विजन ही यूज़ करता हूँ। आप जो मर्जी है दावा लगा लें, यूनिव्यू लगा लें, पोलो लगा लें, कोई भी आप कंपनी लगा सकते हैं। तरीकाकार सबका एक ही होता है, तरीकाकार में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जो जिसको अच्छा लगता है ब्रांड वो यूज़ करे। ये हमारा NVR ऑन हो गया। ये बिल्कुल न्यू NVR है। आप इसकी सेटिंग भी, जो लोगों को नहीं पता वो सेटिंग भी देख ले। ये सारी सेटिंग मैं करूँगा ताकि जो नए लोग हैं उनको पता चल सके कि हम सेटिंग कैसे करते हैं। अब ये लैंग्वेज आ रही है, हमने इंग्लिश कर दी और अप्लाई कर दिया, ठीक है, यस कर दिया। ये पासवर्ड आ गया। अच्छा, आपने ये करना है कि पासवर्ड जो है ना, आपने कोशिश करनी है वही रखना है जो आपने कैमरे को पासवर्ड देना है। आपको याद होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप अपनी कंपनी के हिसाब से एक पासवर्ड सेट रख लें। अगर कस्टमर कहता है, कस्टमर की मर्जी होती है, आप कस्टमर का ही पासवर्ड रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर को कहें कि पासवर्ड अपना याद रखे। ठीक हो गया, पासवर्ड हम रखने लगे हैं। रख दो जल्दी जल्दी। यूज़र नेम हमने ऐड में नहीं रखा है। ये दूसरी दफ़ा कंफर्म करेगा, आपने कंफर्म करना है। लेकिन कैमरा भी आपने कोशिश करें यही पासवर्ड रखें। अब ईमेल आप इधर लगाना चाहें लगा लें, अगर नहीं लगानी तो नो प्रॉब्लम, कोई ऐसा इशू नहीं है। अच्छा, कई NVR में आपने हर हाल में ईमेल लगानी होती है, ठीक है। ये मैं आपको खुद समझा रहा हूँ आराम आराम से, ताकि आप जो इंस्टॉलर हजरात हैं वो समझ सकें, उनको आसानी से समझ आ जाए, प्रॉपर उनको किसी से गाइडलाइन ना लेनी पड़े। और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई भी इंस्टॉलर आराम से इसकी वायरिंग कर सकता है और इसको बहुत आराम से चला सकता है। ये अप्लाई कर दिया। फिर ये ऑटो हमने सेटिंग इसकी सेव कर दी, इसकी सेटिंग सेव हो गई, ठीक है। ये क्योंकि मैं क्या नाम है बिल्कुल न्यू NVR ओपन करके आपको समझा रहा हूँ। अगर मुझे ट्रबल शूट आए तो आप भी देख लेंगे, आपको भी आसानी होगी। ये देखें कैमरे ऑटो चल पड़े हैं।
ठीक है, एक कैमरा चल पड़ा है। ठीक है, दूसरा कैमरा इसलिए नहीं चला क्योंकि ये मैंने वायर पुरानी लगाई है और ये मेरे लिहाज में ठीक नहीं है। ठीक हो गया, अब मैं वायर चेंज करने लगा हूँ। या इसका ये देख, इसका क्लिप नहीं ठीक। ठीक है, ये भी आपको कि मैंने वायर चेंज कर दी। ठीक है, ये अब दूसरा कैमरा मेरा एक्टिव होगा। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन भी लगाया था। ठीक है, इसे वापस जाएंगे, सेव कर दे। सेव करने के बाद हम इसको आपको दूसरा तरीका ही बताते हैं ओपन करने का। मेन्यू में आपने जाना है, कैमरे में जाना है, फिर आपने यहाँ भी IP आ गया, ये नीचे इसका IP आएगा। मैं आपको एक और चीज़ ही बताऊंगा कि अब कैमरे को आपने ऑनलाइन करना है तो उसका तरीकाकार ही बताऊंगा। ये देखिए, इसने ऑटो IP उठा लिया। ठीक है, इसे क्लिक किया। आपने अगर कैमरे ऑनलाइन करने हैं तो आपने सबसे पहले ये करना है, आपने जिधर भी कैमरे लगाने हैं जो उसका रूटर लगे हुआ होगा, ये हमने ऐड कर दिया। कैमरा हमने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, ये कैमरा आपका ऑन हो गया। इसने ऑटो ले लिया क्योंकि ऑटो सेटिंग हमने सेव की थी और ये ऑटो, अब हमारा कैमरा ऑन हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपने ये पेन बना हुआ है, एडिट आपने यहाँ से एडिट करना है, यहाँ पे IP देना है और पासवर्ड आपने याद रखना। अभी हमने पासवर्ड जो फर्स्ट पे रखा था वही पासवर्ड इन कैमरों का है। ठीक है, आप पासवर्ड शो भी करवा सकते हैं, यहाँ पे पासवर्ड शो हो जाएगा। आप एडमिन का पासवर्ड लगाएंगे तो जो हमने शुरू में रखा है तो इधर आपका पासवर्ड शो भी हो जाएगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड सामने आ जाएगा। अब मैं बैक स्क्रीन पे जाऊँगा, दोनों कैमरे आपके ऑन होंगे। ये देखें, ये दोनों कैमरे ऑन है। ठीक है, इसमें कोई IP नहीं देना पड़ा, कोई कुछ नहीं करना पड़ता क्योंकि आजकल जो सेटिंग आती है वो ऑटो है। कोई आपको IT एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 2+8 वाले ही आपका POE स्विच हो। आपने एक केबल लेनी है और वो केबल आपने, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। पहले तो मैंने जो आपको बताया कि अगर आपने ऑनलाइन करना है तो आपको हर हाल में जिस जगह पे लगा रहे हैं उस रूटर की IP का पता होना चाहिए। फर्ज किया वहां पे कौन सी स्कीम है, 192.168.1.10, कई जगह पे होता है .10 डॉट आगे 200। इसी तरीके से मतलब 10 की सीरियल होती है, 1 की होती है, किसी और जगह और भी हो सकती है। तो आपने सबसे पहले उस कंपनी के या उस जगह के IP को देखना है और फिर उस हिसाब से यहाँ पे IP सेट करना है। फिर आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे नेटवर्क पे जाएंगे आप और ये आपके IP हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने IP रखना है। अब इसकी सेटिंग है 1 से 192.168.1.68 और दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि आपने यहाँ के केबल लगा दी, शुरू में आपने यहाँ केबल लगा दी। ये ऑनलाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, ऑनलाइन का तरीकाकार बता रहा हूँ। और फिर आपने अपने रूटर में, जो रूटर आपका होगा उसमें आपने केबल लगा देनी है। ये सिरा वहाँ पे येलो कलर की पोर्ट होगी, उसमें आपने लगा देनी है और यहाँ पे ऑटो करना है DS, यहाँ पे ऐसे रख के, ठीक है ना, आप जो आएगा आपने अप्लाई कर देना है, वो आपका ऑटोमेटिक IP आ जाएगा।
अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। तो ये था जो आपको बताने का मकसद, ये कि वायरिंग कोई भी इंस्टॉलर कर सकता है। आप वायरिंग करवाएं, खुद से इंस्टॉल करें। अगर किसी इंस्टॉलर को समझ ना आई तो हमारा जो यूट्यूब की ये वीडियो है इसके नीचे नंबर होगा, और वो नंबर पे भी कॉल कर सकता है, प्लस कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकता है। और कोशिश करें ये वीडियो शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसकी समझ आ सके, दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी समझ आ सके। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को ज़रूर देखें।